फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी ये क्रिमिनल एक्ट है, और क्रिमिनल एक्ट करने वालों को आखिर में बाबरी मस्जिद की जगह उनके हवाले की गई। ऐसा भी हुआ है, लेकिन हम इंसाफ की ही तवक्को कर रहे हैं और हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और हम हुकूमत पर भी हम डिमांड कर रहे हैं कि उस कानून को वापस ले। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के नाम से जो एक्ट लाया गया है, पार्लियामेंट में पास किया गया है, और जिसे मुसलमानों की सारी तंजीमों ने कोर्ट में चैलेंज किया है, ये एक्ट आने से पहले अगस्त 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई गई थी। उस वक्त से सारे मुसलमान 25 करोड़ हिंदुस्तान भर के मुसलमान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, और मुसलमानों की सारी तंजीमें भी इसकी मुखालिफत कर रही हैं, जिसमें सबसे आगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, सुन्नी उलमा हजरात हैं और जमीयत उलमा हिंद है। तकरीबन सारी तंजीमें उसमें हैं, और शिया हजरात भी सब मिलकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। यहाँ सबसे अहम मसला ये है कि आखिर वक्फ किसके लिए है, या वक्फ बोर्ड किसके लिए है, या वक्फ की मिल्कियतें किसके लिए हैं। ये जो हैं सारी वक्फ की मिल्कियतें मुसलमानों के आइंदा की नस्लों की दीनी ज़रूरियात के लिए, और दीनी दरसगाहें या मसाजिद या ईदगाह या क़ब्रस्तान और दीगर ज़रूरियात के लिए वक्फ की गई मिल्कियतें हैं। इन मिल्कियतों की देखभाल मुसलमान कई कमेटियों के ज़रिए, हर इलाके में एक एक कमेटी हुआ करती है, उस कमेटी के ज़रिए उसको उसके इंतज़ामात और इंसरामात वो निभाते हैं, और वही लोग उसको चलाते हैं। और हमारा आइन हमें इसका पूरा हक देता है। आइन सिर्फ हमें नहीं बल्कि हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को, मुसलमानों को, पारसियों को, जैनियों को अपने अपने मजहबी इबादत खाने और मजहबी क़ब्रस्तान या मजहबी ज़रूरियात के सारे मदरसे या दरसगाहें या गुरुकुल या दीगर जो भी उनके मजहब के मुताबिक मजहबी जागीरें हैं या मजहबी दरसगाहें हैं या मजहबी मिल्कियतें हैं, उसको चलाने, निभाने और मेंटेन करने का पूरा हक देता है। इसी तरह मुसलमानों को भी उसका हक है, और तकरीबन आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमान उसको निभाते आए हैं। अब जो है हुकूमत एक बहाना बनाई है कि मुसलमानों में बहुत सारे लोग उसके साथ वक्फ प्रॉपर्टीज़ को घपला कर रहे हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए हुकूमत उसमें दखल अंदाजी करना चाहती है। दूसरा बहाना ये बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से गुरबा की कोई मदद नहीं हो रही है, और लिहाजा हुकूमत गुरबा को मदद पहुंचाने के लिए दखल अंदाजी करना चाहती है। तीसरा बहाना ये बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, बीजेपी हुकूमत की तरफ से, कि गैर मुस्लिमों की जायदादों पर कोई मुसलमान या वक्फ बोर्ड के ऑफिसर या वक्फ बोर्ड के कोई कारकुन किसी जागीर पर, किसी मिल्कियत पर हाथ रख दें और कहें कि ये वक्फ बोर्ड की है, तो वो उस दिन से वो मिल्कियत वक्फ बोर्ड की बन जाती है। इस तरह सारे लोगों में फैलाकर इन बहानों के जरिए हुकूमत दखल अंदाजी करना चाहती है। सर, देखा जाता है 5 पिटीशंस लॉन्च होके हैं, इसमें चार्ज होके हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर जो सियासतदान है, जो कांग्रेस के भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, कहीं ना कहीं अनदेखा, इग्नोरेंस का मामला चल रहा है। सर, कैसा इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं आप? जो पिटीशन चल रहे हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी हो, जमील मर्चेंट हो और अरशद मदनी का हो, और सिर्फ 5 ही पिटीशंस चार्ज हुए हैं सर सुप्रीम कोर्ट में। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े सियासतदान बैठे हैं, जो मुसलमान के लीडर मानते हैं, कहीं ना कहीं चुप्पी जाहिर कर रहे हैं। शायद आपको इत्तला ना हो, वो ये है कि पिटीशंस
सुप्रीम कोर्ट में 5 नहीं है, सैकड़ों हैं, सैकड़ों। उसमें से 5 को कोर्ट ने ये कहकर सिर्फ 5 को लिया है कि सारे पिटिशंस का जो मुद्दा है एक है। क्योंकि सब एक जैसे हैं, इसलिए 5 को अहमियत देकर 5 पिटिशंस को गौर करने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लोग चुप गए हैं। जो लोग बदनीयत हैं, जो लोग वक्फ में चोरी करना चाहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। उनसे बचाना सारे मुसलमानों का काम है सर, और उनसे बचाना सारे सही लोगों का भी काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वक्फ बोर्ड छोड़कर दीगर दूसरे मज़ाहिब के मजहबी जगहों पर या मजहबी मिल्कियतों में कोई चोरी नहीं हो रही है। ऐसा मामला नहीं है। सब जगह जहां चोर होते हैं वहां चोरी होती है। उसको बचाने का काम उस कौम के लोगों को करना चाहिए, वो करते हैं। मुसलमानों में भी जो अच्छी नीयत के और सही लोग हैं वो वक्फ को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, और जो चोर होते हैं वो चुराने की कोशिश में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत बीच में दखल अंदाजी करके मुसलमानों ही से मिल्कियत या जागीरें या वक्फ की मिल्कियतें हड़पने की कोशिश करे। क्या आपको लगता है सर, एक जिम्मेदार होने के नाते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बत्ती गुल करने से या ह्यूमन चेन करने से कहीं ना कहीं हुकूमत को फर्क पड़ेगा सर? देखिए, हमारे भारत में एक जमाना ये था जब अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। अंग्रेजों को यहाँ से खाली कराने के लिए, उनके खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी के लिए ये भी अपनाया गया अहिंसा और सत्याग्रह। इसका मतलब क्या है अहिंसा और सत्याग्रह का? कि खामोश एक जगह बैठे रहेंगे और हुकूमत की मुखालिफत करते रहेंगे। उस वक्त भी लोगों ने ये पूछा महात्मा गांधी से और उस वक्त के आज़ादी के मतवालों से कि ऐसा एक जगह बैठ जाने से, खामोश बैठ जाने से क्या आपका काम हो जाएगा? हुकूमत मान लेगी? आखिर अंग्रेज़ों को तंग आकर हमारे देश को आज़ाद करके उन्हें हमारा देश हमें छोड़कर जाना पड़ा। इसी तरह जो हमारे बस में है, जो हमें हुकूमत की तरफ से या हमारे आइन की तरफ से जो मौक़े मिलते हैं, उन सारे मौक़ों को इस्तेमाल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जब हमारे हुकूक को मारा जाता है और हमारे पुरखों की दी हुई, हमारे आबा व अजदाद की दी हुई मिल्कियतों को हड़पने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए कोर्ट में भी जाया जाएगा, बत्ती गुल भी की जाएगी और रास्तों में धरना भी दिया जाएगा और कहीं नाराबाजी भी की जाएगी, कहीं काली पट्टी बांध के उसकी मुखालिफत। जो कुछ हमें आइन के तरफ से मिला हुआ है सारे हुकूक इस्तेमाल किए जाएंगे। ये कहना कि क्या कहीं काली पट्टी बांध के मुखालिफत करने से हुकूमत झुक जाएगी, भाई झुकेगी ना झुकेगी, लेकिन हम क्या करें, खामोश बैठ जाएं? ये सही नहीं है। ये सब काम करने हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही है। सारी कोशिशें जितनी भी हों उसको करनी चाहिए। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये काम हो जाएगा हमारी इस मुखालिफत से, भाई काम होगा ना होगा ये अल्लाह के हाथ में है। और इंशाअल्लाह जो हमें मौक़े हासिल हैं उसकी मुखालिफत करना चाहिए। हम मुर्दा कौम नहीं हैं, जिंदा कौम हैं और हम जिंदा होने का सबूत देना चाहिए। बीजेपी जानती है या आरएसएस जानती है, मुसलमानों को अच्छी तरह मालूम है कि ये जो जिसे इस्लाम का पता ही नहीं या इन चीज़ों से कोई फ़ायदा या नुकसान हो सकता है इसका पता ही नहीं, इनका बनाया हुआ कानून है। लिहाजा सारे भारत के मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान और सारी तंजीमें इसकी मुखालिफत करती हैं और हुकूमत पर दबाव डालती हैं कि हुकूमत फ़ौरन इस कानून को वापस ले और मुसलमानों की जायदादों को जिस तरह आइन में हक़ दिया गया है मुसलमानों को, उसको मेंटेन करना, निभाने के लिए, चलाने के लिए उसका पूरा हक़ दें। जिस तरह 75 सालों से चल रहा था उस तरह चलने दें। और वक्फ एक्ट 1995 और वक्फ अमेंडमेंट 2013 के मुताबिक उसको चलाने का पूरा मौका दें, उसमें दखल अंदाजी की कोशिश ना करें। और ये हमें सारे 25 करोड़ मुसलमानों को अच्छी तरह मालूम है हिंदुस्तान के कि ये कानून मुसलमानों की जायदादों को हड़पने के लिए बहाना बनाकर लाया गया है। लिहाजा इसको फौरन वापस ले, ये मुसलमानों का डिमांड है।